हेलो, आई एम अर्शुन मलिक। आज का हमारा सवाल है, हमें अपना लक्ष्य कैसे चुनना चाहिए। सबका पोटेंशियल और सबका टैलेंट अलग अलग होते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम कंफ्यूज हैं, हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं, तो ज़रूरी है कि आप पहले एक चीज़ पे देखें रिस्पांस। अगर उस चीज़ का रिस्पांस अच्छा आता है तो आप आगे उसे कंटिन्यू रखें, अदरवाइज आपका प्लान बी। ठीक है, इसी के साथ एक सवाल आता है, हाउ टू चूज़ योर गोल आफ्टर हाउ टू चूज़ योर कोर्स आफ्टर 12। हमें 12 के बाद कैसा कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की है। सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है और सब अपने पोटेंशियल 12 तक समझ लेते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव दे सकते हैं और आपके पास टाइम और मनी है तो आप कॉम्पिटिटिव के लिए पहले 1-2 साल दीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या इतना मनी नहीं है तो आप कोर्सेज को साथ में करिए। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपका नीट है या वो तो अलग है, कॉम्पिटिटिव है आपका, लेकिन आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं। इसी के साथ डीपीटी, डीओटी, डीसीटी ये कोर्सेज भी आप कर सकते हो। सही है। और अगर आप आर्ट साइड के हैं तो आपका बीए, एमए, बीएड तो है ही। इसके साथ आप एक प्लान बना लो। अगर आपको लगता है कि आप 3 साल की प्रिपरेशन से कॉम्पिटिटिव क्लियर कर सकते हैं तो अगर आप चाहे बीएससी कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो, आप उसमें अपने साथ में एक बैलेंस बना के कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करें। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो वैसे कॉम्पिटिटिव में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि जो लोग कोचिंग से पढ़ाई नहीं करते हैं या घर बैठे खुद पढ़ाई करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई कैसे करें, राइट। तो हमें अपनी पढ़ाई एक प्रॉपर टाइम टेबल से करनी चाहिए। सबसे बेस्ट वे है कि आपके पास प्रॉपर मटेरियल हो, प्रॉपर नोट्स हो और साथ में आपकी 4 चीज़ें बिल्कुल सेट होनी चाहिए। पहले आपका है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। माइंड सेट क्या होता है? जो आपका गोल है वो आपके माइंड में हर टाइम होना चाहिए, आपका हर कदम आपके गोल के लिए होना चाहिए। और दूसरा है आपका हेल्थ सेट। हेल्थ प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए 6 से 7 घंटे की, और उसके साथ आपके प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। हार्ट सेट, दिल में उसे करने की चाहत होनी चाहिए, पूरी चाहत जैसे वो। और सोल सेट आपका आता है, आत्मा भी आपकी सेट होनी चाहिए, एकदम डिटर्मिनेशन, डिवोशन, सब कुछ आपके तीनों डी होना चाहिए, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन। तो आपको ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारी बात आती है कि हम अपना टाइम टेबल का कैसे मैनेजमेंट करें। तो टाइम टेबल आपका, आधा आपका टाइम टेबल रिवीजन का होना चाहिए और आधा आपका फ्रेश लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको लिख लिख के याद करें। ठीक है, लिख के याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका याद हो जाएगा। और एक जापान की रिसर्च है जो ये बताती है कि आप कोई भी टॉपिक याद करने के बाद नैप लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से याद होता है। तो आपको क्या करना है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है उसमें मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे पूरी रात पढ़ाई करनी है तो मैं हर घंटे के बाद 15 मिनट का नैप लेती हूँ। आप ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और नैप से आपका माइंड फ्रेश भी हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो आप ऐसे भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। फिर बात आती है कि हम जब डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तो अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड करें। तो जब आपको निराशा आए या डिसअपॉइंटमेंट आने लगती है तो आप रुकिए, अपने आप से एक सवाल करिए कि मैंने क्यों स्टार्ट करा था, क्या वजह थी जो मैंने ये स्टार्ट करा। आपको जवाब आपका मिल जाएगा और जैसे ही आपको जवाब मिलेगा वैसे ही आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो आपको ब्रेक लेते रहना है, ओवरलोडेड नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके। छोटे छोटे ब्रेक लीजिए और टाइम टेबल से वर्क करिए, बहुत अच्छे से आपका जो है सब कुछ मैनेज हो जाएगा।
फिर बात आती है जब भी आप लाइफ में या वर्क में या स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम हमें पेन देती, राइट? पेन क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड इन निगेटिव सिचुएशन। हमें अपना वो पॉजिटिव एटीट्यूड उस निगेटिव सिचुएशन में मेंटेन करके रखना है, ठीक? तो हम प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे एक फाइटर की तरह और विन कर लेंगे, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें ना, तो प्रॉब्लम के साथ ही सोल्यूशन भी होता है, तो वो चीज़ आप सॉल्व कर लोगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। आपका प्लान्स का क्या है कि आप जब भी प्लानिंग करें किसी भी चीज़ को लेके, तो बैकअप प्लान्स के साथ करें। अपना बैकअप प्लान्स भी रखें साथ में। प्लान ए अगर आपका सक्सेस हो गया, अच्छी बात है। प्लान ए नहीं हो पाता है इनकेस, तो प्लान बी आपके पास रेडी होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम सक्सेस प्लान करते हैं तो हमारा फेलियर भी प्लान होना चाहिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम फेलियर फेस नहीं कर पाते तो हमारे पास बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन हमें अपने माइंड को ऐसा मेंटेन करना है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखे, हर चीज़ में आपको अच्छाई दिखे, कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, उसमें हम अपनी अच्छाई ढूंढ लेंगे। बस हर सिचुएशन में आपको हार नहीं माननी है। क्या होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, वो परफेक्ट बनता है हल्के हल्के। तो जब वो परफेक्शन आपका हल्के हल्के आएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्राइज के बाद आएगा। कोई भी परफेक्ट आता नहीं है, बन जाते हैं सब यहाँ पे आके। हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी एक लाइफ होता है, स्ट्रगलिंग। तो वो स्ट्रगलिंग लाइफ के बाद ही वो सक्सेसफुल हो पाता है। आप ये सोच लो कि आपका स्ट्रगल है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम डटे रहेंगे फाइटर की तरह, हम हार नहीं मानेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको पॉजिटिव रहना है। आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम वही तो है जो हम सोने नहीं देता, हमें हमें लगे रहने देता है, कि हम बस लगे रहें उस पर बस इतना परफेक्ट कर लें उसको कि कोई हमें हरा ही ना पाए। तो उस ड्रीम के लिए आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें अपना टाइम यूज़ में लेना है। हर जो हमारा काम हो वो अपनी गोल, अपनी ड्रीम, उसके लिए होना चाहिए। आप सोचिए, जब हमें वो हमारा गोल मिल जाएगा तो वो फीलिंग क्या होगी, वो क्या मंजर होगा। तो हमें बस क्या करना है कि बस जो हम कर रहे हैं उसे लगे रहना है। या अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टार्टिंग में लोग मजाक बनाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप कामयाब होंगे तो वो आपके साथ आप ही को फॉलो करेंगे, कहेंगे देखो कामयाब हो गया। तो लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। हम जो कर रहे हैं हमें सही लगता है तो हम सही हैं, हम जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक? फिर आजकल चल रहा है आपका कोरोना, तो उस चक्कर में हमें बाहर नहीं जाना ज़्यादा। जब काम हो तभी बाहर जाएं, और साथ में अपने आप को प्रिकॉशन के साथ मास्क प्रॉपर लगा हो, सैनिटाइज़र हो आपका, ग्लव्स पहन के जाएं। सब ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है, लेकिन आप अपना सेल्फ प्रिपेयर करिए। सेल्फ नोट्स बहुत काम में आते हैं, अपने नोट्स खुद बनाइए। अगर आपको कोई किसी एक के नोट्स नहीं अच्छे लगते हैं तो 3-4 चीज़ों का एक अपना नोट बनाइए। आप उस नोट से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बस यही बात है कि जो भी आप काम करें अच्छे से करें। आपके लिए लर्निंग बहुत आसान है कि आप अपनी तैयारी अब यूट्यूब से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं आके, और इंस्टाग्राम आपकी बहुत हेल्प करता है कि आप अपने कोर्स के या कॉम्पिटिटिव के हैशटैग को फॉलो कर सकते हैं और पेजेस को कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। बस अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। हमेशा ये याद रखिए, कोई आपको पुश करने नहीं आएगा कि तुम ये काम करो, इसमें तुम्हारा फायदा। सब अपना फ़ायदा खुद देखते हैं। आपको अपने आप को खुद पुश करना है अपने लिए, कि हमें कुछ बनना है, हमें कामयाब होना है, हमें दुनिया को दिखाना है। जो हंसते हैं हम पे, हमें उन्हें दिखाना है, हम कुछ करेंगे। अपने अंदर एक एनर्जेटिक और दूसरों को इंस्पायर करना है साथ में। खुद तो कामयाब होना ही है और दूसरों को साथ में इंस्पायर करना है, दूसरे आपके साथ कामयाब हो। आपको ऐसे वाले काम करने हैं। तो आप
आप, ये जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, पॉवर्टी है, जो भी है, ये आपको इसका ही मोटिवेशन बनाइए कि हमें इसको ही हराना है, हम इसमें भी करके दिखाएंगे, लोगों के सामने मिसाल बनेंगे। मिसाल देना आसान होता है, लेकिन मिसाल बनने वाला करना है आपको। आपको लोग आपकी मिसाल दें, ऐसे बस अपने आप को पूरा जो भी आप कर रहे हैं, मान लिया आपका 1 साल का 2 साल का कोर्स है, या जो भी है आप कॉम्पिटिटिव है, उसमें बिल्कुल अपना दे दीजिए, वो साल उसी को दे दीजिए। डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ोन से होता है, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, फ़ोन को बंद करके एक तरफ रख दो, क्योंकि हमें अपने सोल तक अपनी पढ़ाई में लगानी है, हमें अपना माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट भी तो करना है ना। तो हमने फ़ोन को हम एक तरफ रख देंगे, अपनी पढ़ाई अगर 1 घंटे का टाइम टेबल है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, उसी में ही लगाएंगे अपना पूरा दिमाग, हम पूरे हाथ से वहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम अभी पढ़ रहे हैं और लेकिन हमारा दिल दिमाग उधर ही है फ़ोन में। ये वाला काम नहीं करना है। हमें अपना जो भी काम करना है वो बिल्कुल 100% डिटर्मिनेशन के साथ करना है, उधर ही दे देना है अपने आप को। आप सब कुछ कर सकते हो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर भी कर दूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन करना है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो। तो बात बस ये समझने की है, अपने प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, गोल्स को अपना बिल्कुल बिल्कुल सेट कर लीजिए। अगर अब तक गोल नहीं है तो गोल बिल्कुल कर लीजिए अपना पक्का, प्रेजेंट टेंस से, यानी कि अटल हो जाइए कि मुझे यही करके दिखाना है, हम कर दिखाएंगे। ये वाली बात रखनी है आपको। और हमेशा ये सोचना है कि हम ही बेस्ट हैं, तब कुछ हो सकता है। अगर आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपका आंसर दूंगी।